रावण ने सीता मां का अपहरण किया, ये तो आप जानते हैं। पर रावण ने एक बार माता कौशल्या का भी अपहरण किया था। रावण ने एक बार किसका अपहरण किया? कौशल्या माता का। कौशल्या माता कहां की थी? कहां की? कौशलपुर। आज वर्तमान में वो आधा छत्तीसगढ़ आधा मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ ही माता कौशल्या की वो जन्मभूमि मानी जाती है। कौशल प्रदेश बोलते हैं। जो कौशल प्रदेश बहुत बड़ा था, है ना। रायगढ़ क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ में, जबलपुर से लेके रायगढ़ तक पूरा ये पूरा कौशल प्रदेश माना जाता था। वहां से माता कौशल्या का जन्म हुआ। एक बार जब दशरथ जी माता कौशल्या से विवाह करने जा रहे थे, तो विवाह में मंडप के नीचे से रावण ने कौशल्या मां का अपहरण कर लिया था, चुरा लिया और ले जाके समुद्र के किनारे एक टापू पर उसका एक दोस्त रहता था, उसको एक बक्से में बंद करके माता कौशल्या को दे दिया। इसको रखना, मैं आऊंगा फिर देना। ठीक है। कौशल्या का भी अपहरण कर लिया और दशरथ जी नदी पार कर रहे थे, बारात लेके जा रहे थे। तो नदी पार कर रहे थे तो नदी से उठाकर वो नाव, सारे लोग तो गिर गए उस नाव से, दो लोग रह गए, एक वशिष्ठ जी और एक दशरथ जी। वो नाव ले जाके समुद्र में फेंक दिया रावण ने। दशरथ जी का भी अपहरण कर लिया और कौशल्या मैया का। पर संयोग देखिए कि होनी तो होके रहे। अपहरण किया और रावण चला ब्रह्मा के पास कि देखो मैंने तो विवाह ही नहीं होने दिया कौशल्या और दशरथ जी का, तो बच्चा कैसे होगा। इतनी देर में ऐसा तूफान आया कि वो जो बक्से में कौशल्या मैया थी वो समुद्र की लहरों से दशरथ जी के पास आ गई और दशरथ जी की नौका कौशल्या जी के पास, दोनों एक किनारे लगे। पेटी खोली दशरथ जी ने तो देखे कि कन्या देवी तुम कौन हो? बोले हम कौशल प्रदेश की बेटी हैं कौशल्या। दशरथ जी बोले आपसे हमारा ब्याह होने वाला था, तो आप कैसे हो? बोले ये रहे गुरु जी वशिष्ठ जी। अग्नि प्रज्वलित हुई, वहीं पर विधिवत विवाह गुरु वशिष्ठ जी ने कराया। अब दोनों का विवाह हो गया। रावण ब्रह्मा जी के पास गया, देखो मैंने तो दोनों को अलग कर दिया। ब्रह्मा जी बोले दोनों कहाँ हैं? बोले दोनों अलग हैं, ब्याह नहीं होने दिया, अभी मैं जाके दोनों को मार दूंगा। ब्रह्मा जी बोले चलो दिखाओ। तो वो दोनों अलग क्या थे, दोनों साथ खड़े थे। रावण बड़ा गुस्से में आया, तलवार निकाली। ब्रह्मा जी ने रोका, रावण विधि का विधान समझता है, इन दशरथ कौशल्या के पुत्र से तेरी मृत्यु होगी, ये पहले से निश्चित है। और तूने यदि उस विधान को बदलना चाहा तो यदि तूने दशरथ जी को मारा तो एक एक बूंद जब रक्त गिरेगा इनका तो एक राम अभी पैदा होगा और तुझे मार देगा। कुछ दिन और जिंदा रहना है तो पंगा मत ले। तेरे लाख प्रयास करने के बाद भी देख विधान ने मिलाया। इसलिए कहते हैं मेरी मां, जो होना है उसे कोई रोक नहीं सकता। आप बस अच्छा प्रयास करते रहो, आप अच्छा कर्म करते, कर्म आपके हाथ में है, परिणाम आपके हाथ में नहीं है। तो जो आपके हाथ में वो करो। रावण ने जो था उसके हाथ में बेचारे ने सब किया कि मैं बच जाऊं मौत से, लेकिन कहां बचेगा। कौशल्या जी दशरथ जी वापस अयोध्या जी आए और दशरथ जी के बहुत समय तक संतान नहीं हुई। तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से कहा क्यों नहीं हो रही है? बोले यज्ञ करने से होगी। श्रेष्ठ संतान कब होती है? जब यज्ञ होता है। पहले के जमाने में यज्ञ होता था। आज के जमाने में कोई यज्ञ करता है तो पाखंडी लोग बोलते हैं अरे यज्ञ में इतना सारा घी तुम जला रहे हो, किसी गरीब में बांटो। अरे भैया गरीब को भी मिलेगा, पर जो यज्ञ का विधान है वो भी तो होना जरूरी है।